रिलेशंस, संबंध 11th 12th और इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दो सेट्स में भी रिलेशंस होते हैं, एक सेट में भी रिलेशन होता है। दो सेट में रिलेशन का ये डिफिनीशन है कि इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, मतलब एम्प्टी नहीं हो, कम से कम एक मेंबर हो, एंड आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट हो, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तब आर को ए से बी में संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन आर का मेंबर हो तो हम लोग कहते हैं कि ए बी से रिलेटेड है रिलेशन आर द्वारा। एंड वी राइट, और हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग टू आर, देन वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन आर का मेंबर नहीं हो तो हम लोग कहते हैं कि ए बी से रिलेटेड नहीं है रिलेशन आर द्वारा। एंड वी राइट, और हम लोग उसको लिखते हैं, उसी को आर को काट देते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का डोमेन जो होता है एक सेट होता है जिसका मेंबर ए है, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। इस प्रकार की ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन का मेंबर है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी अगर आर का मेंबर है तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसके डोमेन का मेंबर होगा। रेंज ऑफ रिलेशन आर, ये भी सेट होता है जिसका मेंबर बी है, बी सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन का मेंबर हो तो उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है बी, वो रेंज का मेंबर होता है। तो डोमेन का मेंबर रिलेशन के मेंबर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, जबकि रेंज का मेंबर रिलेशन के मेंबर का सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का कोडोमेन पूरा सेट बी होता है। अगर ए से बी में रिलेशन है तो सेकंड सेट बी पूरा कोडोमेन कहलाता है रिलेशन का। जैसे एग्जांपल, ए सेट में के मेंबर हैं 1 2, बी के मेंबर हैं 3 4। ए क्रॉस बी अगर निकाला जाए तो ए लिखा गया 1 2, फिर क्रॉस बी के मेंबर 3 4 लिखे गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो पेयर बनेगा 1 के साथ 1 3, फिर 1 का 4 के साथ बना 1 4, फिर 2 के साथ बनेगा 2 3 2 4। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी के मेंबर हो गए। अब इसी का एक सबसेट यहाँ आर लिखा गया है, इसी के दो मेंबर चुनकर 1 3 और 1 4। तो आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, क्योंकि इसके दोनों मेंबर ए क्रॉस बी में हैं। तो कहेंगे कि आर जो है ए से बी में एक रिलेशन है, एक रिलेशन बता रहा है। तो ऐसे ऐसे ए क्रॉस बी के 2 to the power n होता है सबसेट्स की संख्या। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, 2 to the power 4 किया जाए तो 16। तो इसके 16 सबसेट्स बनेंगे, तो 16 रिलेशन बनेगा ए से बी में। 16 रिलेशंस में एक रिलेशन यहाँ दर्शाया गया है और इसके मेंबर क्लियर लिखे हुए हैं। तो ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी का एरो डायग्राम बनाया गया है नीचे। तो वहीं सेट ए लिखा गया, ए में 1 2 हैं, बी में 3 4 हैं। और देखते हैं कि रिलेशन का मेंबर 1 3 है, मतलब 1 3 से रिलेटेड है, तो 1 को 3 से एरो से जोड़ देंगे। 1 4 भी इसका मेंबर है, मतलब 1 4 से रिलेटेड है, तो 1 को भी 4 से एरो से जोड़ देंगे और यहाँ आर लिख देंगे। इसका मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में रिलेशन हो गया। और उसी को यहाँ लिखा गया है सिंबल में, 1 3 से रिलेटेड है तो 1 इज रिलेटेड टू 3 बाय द रिलेशन आर। 1 4 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर। लेकिन 2 3 से रिलेटेड नहीं है तो 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3 बाय द रिलेशन आर। 2 4 से रिलेटेड नहीं है, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4 बाय द रिलेशन आर। डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो रिलेशन आर के डोमेन में उसके जो मेंबर हैं उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, इसमें 1 लिखा गया। रेंज ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर के रेंज में रिलेशन के जो मेंबर हैं उनके सेकंड कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट 3 4 हैं, तो इसमें 3 4 लिखा गया।
कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर का कोडोमेन पूरा सेकंड सेट होगा। फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट बी है, जिसके मेंबर 3 4 हैं, तो इसमें 3 4 लिखा गया, तो ये कोडोमेन बन गया। नोट में लिखा गया है द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में रिलेशन की संख्या, तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे वो सब ए से बी में रिलेशन होंगे, और ए क्रॉस बी के सबसेट की संख्या होगी 2 टू द पावर नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, और कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो ये फार्मूला बन गया। अब जैसे इसमें ए में 2 मेंबर हैं, बी में 2 मेंबर हैं, तो यहाँ 2 2 रख दिया जाए, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 टू द पावर 4 16, तो ए से बी में 16 रिलेशन बनेंगे। एग्जाम्पल में आर एक रिलेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मेंबर ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, मतलब एक्स वाई से रिलेटेड है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। इस प्रकार की एक्स वाई इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के सेट को जेड से डिनोट करते हैं, तो एक्स भी इंटीजर होना चाहिए, वाई भी इंटीजर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और एक्स वाई का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब यहाँ सोचना है कि एक्स और वाई दो इंटीजर कौन कौन से रखे जाएं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो x के जगह 0 और y की जगह 5 रखते हैं, यहाँ भी x के जगह 0 y की जगह 5, इसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरह x के जगह 0 y की जगह -5 भी रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगा। x के जगह 5 y की जगह 0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह -5 0 3 4 -3 4 ये सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। 3 -4 -3 -4 4 3 -4 3 4 -3 -4 -3 ये सब इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये सोच कर लिखे गए हैं, सोच कर। अब इनके अतिरिक्त और कोई दो इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये रिलेशन के सब मेंबर क्लियर हो गए, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन था, ये रोस्टर फॉर्म में बन गया। अब इसका डोमेन लिखा जाए, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो जितने इसके मेंबर हैं उनके फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसमें लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर इनमें देखे जाएं तो यही सब हैं, -5 -4 -3 0 3 4 5। इसके बाद इस रिलेशन का रेंज अगर लिखें तो जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेकंड कोऑर्डिनेट्स इसमें लिखे जाएंगे। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं इनमें, तो वही है -5 -4 -3 0 3 4 5। तो ये डोमेन रेंज इसका क्लियर हो गया। एक सेट में जो रिलेशन होता है उसी को बाइनरी रिलेशन कहते हैं, बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट। इसका डेफिनेशन है, इफ ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यदि ए एक नॉन एम्प्टी सेट हो, मतलब उसमें कम से कम एक मेंबर हो, एंड आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर ए क्रॉस ए का सबसेट हो, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। तब आर को ए सेट पर रिलेशन कहते हैं। एक ही सेट पर रिलेशन हो गया तो इसी को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है। ए सेट है, मान लेते हैं उसमें 1 2 है, ए क्रॉस ए पहले निकालेंगे तो उसी को 2 बार लिखेंगे, 1 2 1 2। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बना, 1 के साथ पेयर बना, 1 1 1 2 2 1 2 2, इसके 4 मेंबर हो गए। अब ए क्रॉस ए के जितने सबसेट्स बनेंगे वो ए सेट पर रिलेशन हो जाएंगे। तो उसी का एक सबसेट यहाँ दिखाया गया है आर रिलेशन के रूप में। 1 1 को चुन लिया, 2 1 को चुन लिया, तो इसके दोनों मेंबर जो हैं ए क्रॉस ए में हैं, तो आर ए क्रॉस ए का एक सबसेट है। तो कह सकते हैं कि आर जो है ए सेट पर एक रिलेशन है। और ए सेट पर और भी रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ए क्रॉस ए के जितने सबसेट होंगे वो सब ए सेट पर रिलेशन होंगे। तो इसमें 4 मेंबर्स हैं, तो 2 टू द पावर 4 किया जाए तो 16 इसके सबसेट्स बनेंगे। तो ए सेट पर 16 रिलेशन होंगे, उसी में से एक रिलेशन यहाँ दर्शाया गया है। इसी का ये रोस्टर फॉर्म में हो गया रिलेशन। इसी का एरो डायग्राम बनाएं तो उसी सेट को 2 बार लिखेंगे। ए सेट में 1 2 है, फिर 1 2 है, फिर इसका मेंबर 1 1 है, मतलब 1 1 से रिलेटेड है, तो 1 को 1 से एरो से जोड़ देंगे। 2 1 मेंबर है, मतलब 2 1 से रिलेटेड है, तो 2 को 1 से एरो से जोड़ देंगे, 2 1 से रिलेटेड है। और आर यहाँ लिख दिया, मतलब कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए में रिलेशन है, मतलब एक ही सेट पर रिलेशन है। तो ये एक बाइनरी रिलेशन हो गया। रिलेशन आर के डोमेन में
रिलेशन के मेंबर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 1 2 है तो 1 2 लिखा गया। रिलेशन आर का जो रेंज है, रेंज में रिलेशन के मेंबर के सेकंड कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में 1 1 है तो उसको एक बार 1 सिर्फ लिखेंगे। तो रेंज बन गया। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर का कोडोमेन जो होगा वो सेकंड सेट होगा। फर्स्ट सेट भी ए है, सेकंड सेट भी ए है, तो ए के सभी मेंबर लिखे जाएंगे 1 2, तो ये कोडोमेन हो गया। बाइनरी रिलेशन का सेकंड एग्जाम्पल है, ए सेट के मेंबर हैं 1 2 3 4 6 और इसी सेट पर ये रिलेशन आर है। इसका मेंबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, मतलब ए बी से रिलेटेड है। सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार की ए और बी दोनों ए के मेंबर हैं। ए भी ए का मेंबर है, बी भी ए का मेंबर है, मतलब ए का मेंबर ए के मेंबर से ही रिलेटेड है, मतलब बाइनरी रिलेशन है, एक ही सेट पर रिलेशन हो गया। एंड ए डिवाइड्स बी, और ए बी को डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो ये इसका कंडीशन हो गया रिलेशन का कि ए बी को डिवाइड करना चाहिए, तभी ए बी से रिलेटेड होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए का मेंबर 1 जो है 1 1 को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स 1, तो 1 1 इसका मेंबर हो गया। 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स 2, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 6, ये सब इसके मेंबर हो गए। इसके बाद देखते हैं कि 2 2 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 2, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6। इसके बाद 3 3 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स 3, 3 डिवाइड्स 6, 4 डिवाइड्स 4, 6 डिवाइड्स 6। तो ये सब इसके मेंबर हो गए। और ये सब आर जो रिलेशन है ये लिखा गया यहाँ रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म में, और इसके सभी मेंबर लिख दिए गए, तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब इसका डोमेन लिखा जाए इस रिलेशन का, तो इसके जितने मेंबर हैं उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो यही सब हैं 1 2 3 4 6। और इसका रेंज अगर लिखा जाए तो जितने इसके मेंबर हैं उसके सेकंड कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे 1 2 3 4 6, वहीं सब लिखा गया सेकंड कोऑर्डिनेट। तो डोमेन जो है पूरा सेट ए हो गया और रेंज भी यहाँ पूरा सेट ए हो गया। और को डोमेन इसका इस रिलेशन का लिखा जाए तो वो सेकंड सेट लिखा जाएगा। तो ए से ए में रिलेशन है, फर्स्ट सेट भी ए है, सेकंड सेट भी ए है, तो सेकंड सेट ए जो है इस रिलेशन का को डोमेन हो गया।